देखो, सेमीकंडक्टर में एक पार्ट होता है बाइनरी नंबर्स और लॉजिक गेट का। बाइनरी में दो नंबर आता है, एक आता है बाइनरी में 0 और एक आता है बाइनरी में 1। 0 का मतलब ये होता है लोअर वैल्यू, ये ऑफ इंडिकेट करता है। ये होता है अपर वैल्यू, ये ऑन इंडिकेट करता है। बाइनरी नंबर में एक रूल है कि 1 और 1 का सम 1 होता है। बाइनरी नंबर के अनुसार 1 + 1 = 1। इसको शुरू में ही मैंने बोल दिया, आगे काम आएगा। आइए बाइनरी नंबर पहले लिखना सीखते हैं। मान लो हमको ये 45 का बाइनरी नंबर लिखना है। एग्जाम में आता है 45 का बाइनरी कोड क्या होगा। तो देखो, उसको लिखने का तरीका ये है, 45 लिखेंगे और अंडरस्टूड है कि बेस 2 वाला करना है हम लोगों को, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बच गया हासिल, वो हासिल यहां लिखाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक भी हासिल नहीं बचा, वो यहां लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पचे 10, एक हासिल बच गया, यहां लिखेंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, एक हासिल बच गया, यहां लिखेंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, यहां लिखेंगे। और इसके बाद नीचे से लेकर के ऊपर तक के नंबर को लिख देंगे। 1 0 1 1 0 1 बेस 2। आंसर हो गया। आओ अब इसको उल्टा भी करके चेक कर लेते हैं कि इसका कोडिंग से ये 45 कैसे बनता है। तो देखो, इसके लिए तरीका है 1 लिखेंगे, इधर से इधर जाएंगे, 1 लिखेंगे, 2 पे पावर 0, फिर 0 है, 2 पे पावर 1, फिर 1 है, 2 पे पावर 2, फिर 1 है, 2 पे पावर 3, फिर 0 है, 2 पे पावर 4, फिर 1 है, 2 पे पावर 5। थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। एनीथिंग पे पावर 0, 1, 1 इंटू 1 1, ये 0 से मल्टीप्लाई 0, ये 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 0, ये 2 है 5 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। जोड़िए, 32 और 8 40, 4 44 और 1 45। मतलब आंसर बिल्कुल सही बना। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमको लिखना है 124 का, 124 को बाइनरी नंबर में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो वही कहानी, 2 से डिवाइड करते जाना है। 2 6 के 12, 2 दूनी 4, हासिल बचा 0, कुछ नहीं बचेगा रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, फिर 0। फिर 2 से करेंगे, 15 दूनी 30 होता है, एक बचेगा रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे, 2 7 14, एक बचेगा रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, एक बचेगा रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, एक बचेगा रिमाइंडर। अब उसके बाद नीचे से लेके ऊपर तक कोडिंग लिख देंगे। क्या कोड लिखाएगा? तो इसका कोड लिखाएगा 1 1 1 1 1, 5 1 है, 0 0 बेस 2। आंसर हो गया, आंसर हो गया। इसको अगर चेक करना है, मान लो ऐसा दे करके और फिर बोले कि आप इंटीजर में इसको लिख दीजिए, तो ठीक है, लिख देंगे इसको हम लोग इंटीजर में। कैसे लिखेंगे? 0 इंटू 2 पे पावर 0, 0 इंटू 2 पे पावर 1। आप 0 को इग्नोर भी कर सकते हैं, मन में भी करके छोड़ सकते हैं। आपको लिखना तो आप लिख भी सकते हैं। 1 इंटू 2 पे पावर 2, 1 इंटू 2 पे पावर 3, 1 इंटू 2 पे पावर 4,
1 इंटू 2 पे पावर 5, 1 इंटू 2 पे पावर 6, 5 1 है ना, 1 2 3 4 5। अब कर दिए सॉल्व, तो 0 प्लस 0 तो 0 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब सबको आप जोड़िए, 101% है कि 124 ही आएगा, जोड़ के देख लीजिए, 124 ही आएगा। तो क्या आप लोग किसी भी नंबर का बाइनरी कोड कर सकते हैं? चलो, अगर हम ये बोले 1 1 0 1 0 1 बेस 2 को ऐड करना है 1 0 1 0 0 1 बेस 2, बोलेंगे सॉल्व करो। तो इसको क्या करेंगे, पहले इससे एक नंबर बना लेंगे, इससे भी एक नंबर बना लेंगे, और उस नंबर को जोड़ के कोई नंबर आएगा और फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे करेंगे, चलो किया जाए साथ में। इसको एक नंबर कैसे बनाएंगे, यहां से स्टार्ट पीछे से आना है, ये मत भूलना खाली। तो 1 इंटू 2 पे पावर 0, 0 इंटू 2 पे पावर 1, 1 इंटू 2 पे पावर 2, 0 इंटू 2 पे पावर 3, 1 इंटू 2 पे पावर 4, 1 इंटू 2 पे पावर 5, 0 1 2 3 4 5। ठीक, चलो इसको भी कर ही लो साइड में। क्या होगा, 0 इंटू 2 पे पावर 0, 1 इंटू 2 पे पावर 1, 0 इंटू 2 पे पावर 2, 0 इंटू 2 पे पावर 3, 1 इंटू 2 पे पावर 4, 0 इंटू 2 पे पावर 5, 1 इंटू 2 पे पावर 6। कितना हो जाएगा ये, एनीथिंग पे पावर 0 1, 0, 2 का स्क्वायर 4, 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 16 और 32 48, 48 और 4 52 और 1 53 आ गया ये। इसको जोड़ो, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 16, ये हो गया 0, ये पावर 5 है ना, ये 6 है, ये हो गया 64, जोड़ लिया है ना 64। तो कितना हो गया ये तुम्हारा 16, ये कितना हो गया 6 4 10, 6 2 8, 80, 80 और 2 82। तो 53 और 82 जोड़ो, 3 2 5, 8 5 13 और 1 8 5 13, 135। अब कितना लोग 135 को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे होगा, 135 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 सते 14, 1 बचेगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 एकम 2, 2 छके 12, 1 बचेगा। उसके बाद 2 अठी 16, 0 हो जाएगा। फिर कितनी बार में जाएगा ये, 2 चौके 8, 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, 0 हो जाएगा। क्या लिखाएगा, 1 0 0 0 0 4 0 1 1 1 बेस आंसर होगी। अगर मल्टीप्लाई वगैरह सब ठीक हुआ है तो यही आंसर होगा। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि प्रोसेस कैसे बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं दे सकता है, ज्यादातर एग्जाम में यही देता है 22 का बाइनरी कोड लिख दो। आप लोग शायद देखा होगा क्वेश्चंस देता है, ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन एग्जाम में बिहार बोर्ड में देता है, नॉट फॉर सीबीएसई, ये सीबीएसई में नहीं आता है। वैसे भी आपको बोल चुके हैं इसमें कोई सीबीएसई का बच्चा बैठा हुआ भी नहीं है, सीबीएसई का बैच का टाइम अलग हो गया, अब उन लोगों का डेली उन लोगों का भी क्लास है, उन लोगों को भी डेली अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, न्यूमेरिकल्स का है, और आप लोगों को जो एग्जाम में आता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। चलो आगे आते हैं हम लोग लॉजिक गेट के बारे में।
अगेन लॉजिक गेट सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, बिहार बोर्ड में है लॉजिक गेट। देखो ध्यान से, लॉजिक गेट नाम से ही पता चलता है कि इसमें लॉजिक लगाना है, लॉजिक लगाना है। जैसे लॉजिक कैसे लग गया, जैसे मान लो कोई दो बच्चा है, एक ए है और एक बी है, और हमेशा हम क्या देख रहे हैं कि जब ए आ रहा है और जब बी आ रहा है, दोनों आ रहा है तब क्लास हो रहा है। अकेला ए आ रहा है तो क्लास नहीं चल रहा है, छुट्टी हो जा रहा है। अकेला बी आ रहा है, क्लास नहीं चल रहा है, छुट्टी हो जा रहा है। ऐसा देखा। जब दोनों नहीं आ रहा है तो क्लास नहीं है, चल रहा है। ऐसा हम देखा और हम आपसे एक दिन बोल दिया कि आज ए आया है और क्लास चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो लॉजिक हुआ कि जरूर बी भी आया होगा। क्या आप ये बात स्टेटमेंट तो बोल दिया कि जब दोनों आ रहा है तो क्लास चल रहा है। और एक ऐसा लॉजिक है कि जब ए आ रहा है और बी आ रहा है, दोनों आ रहा है तो क्लास छुट्टी है। जब ए आ रहा है तो क्लास चल रहा है, या जब बी आ रहा है तो क्लास चल रहा है। तो इसमें लॉजिक का कोई क्वेश्चन अगर आ गया कि ए आया है और क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है और ए आया है, तो इसका मतलब बी वाला क्या है? नहीं आया। मतलब लॉजिक इसमें लगेगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इसमें लॉजिक लगेगा। तो यहां ध्यान दो, समझोगे ध्यान जो बता रहे हैं। एक सिंपल वे में हम लोग इसको पहले बनाते हैं लॉजिक को। देखो ये दो स्विच बना दिया, यहां पे बैटरी, यहां पे बैटरी। आओ, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, और ये बल्ब जो है ये वाई है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। अभी बताओ, ए वाला भी जीरो और बी वाला भी जीरो है, तो ए भी जीरो और बी भी जीरो, ए भी जीरो और बी भी जीरो। तो बताओ बल्ब ऑन होगा या नहीं होगा? ऑन होगा, नहीं होगा। जो दिख रहा है वही बोलना, तो बल्ब ऑन नहीं होगा, तो वाई भी जीरो होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हम ये स्विच ऑन कर दिया, यहां कनेक्शन दो दे दिया, दो जगह तार टूटा हुआ था, यहां कनेक्ट तार जोड़ दिया, तो ए वाला तो ऑन कर दिया है और बी वाला ऑफ है। बल्ब के बारे में बताओ, बल्ब ऑन होगा या ऑफ होगा? बल्ब क्या है, ऑन है या ऑफ है? ऑफ है, क्योंकि यहां से तार टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं तार टूटा हुआ है यहां से, तो बल्ब क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। तो बल्ब मेरा ऑफ है। आओ, अब की में हम क्या किया, हम ए वाला का कनेक्शन खोल दिया और बी वाले को जोड़ दिया। तो अब की में जो ए है ये जीरो है और बी वाला है ये ऑन है। अब बताओ बल्ब ऑन है या ऑफ है? बल्ब क्या रहेगा, क्योंकि एक जगह तार टूटा हुआ है, बल्ब ऑफ रहेगा। चलो, अब ए का भी कनेक्शन कर दिया और बी का भी कनेक्शन कर दिया, दोनों का कनेक्शन कर दिया, ए भी कनेक्शन कर दिया और बी भी। अब बताओ बल्ब ऑन या ऑफ? अब दोनों जगह कनेक्शन कर दिया है और जो दिख रहा है वही बोलना है, तो बल्ब मेरा ऑन रहेगा। अब तुम सोचो यहां लॉजिक क्या बैठ रहा है, तो लॉजिक बैठ रहा है सर, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू वन वन। तो लॉजिक बैठ गया सर, ये ए इंटू बी है, हो गया, ये लॉजिक बैठ गया, ए इंटू बी है। और इस गेट को हम लोग बोलते हैं एंड गेट। मतलब एंड गेट का मतलब क्या हुआ? एंड गेट का मतलब हुआ कि आउटपुट तब मिलेगा जब ए और बी, एंड मतलब होता है और, हिंदी में होता है और, एंड मतलब हिंदी में होता है और। तो ए और बी जब दोनों रहेगा तब आउटपुट मिलेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया एंड गेट। इस गेट का सिंबल एक होता है, एंड गेट का सिंबल होता है ये। एग्जाम में सवाल क्या आएगा? एग्जाम में सवाल आएगा, ये फिगर बना देगा और बोलेगा नेम द लॉजिक गेट, एंड गेट। और लॉजिक भी बहुत आसान है, एंड के आखिरी में डी आता है, डी वाला सिंबल है ये, डी वाला सिंबल है ये, जिसमें ये इनपुट हो गया ए, ये इनपुट हो गया बी, और आउटपुट क्या हो गया?
ए इंटू बी क्यों हुआ ये आपको हम लॉजिक समझा दिए। आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई वाला है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज एंड गेट। एंड गेट, ये एंड गेट है। व्हाट इज दिस? दिस इज बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट। एग्जाम में आएगा बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट, लिख दीजिए एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या है। तो एंड गेट का ये बूलियन एक्सप्रेशन है ए इंटू बी। ये क्या है? इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। अब सवाल ये उठता है कि ट्रुथ टेबल क्या हुआ सर? तो ट्रुथ टेबल एक ऐसा तालिका है, एक ऐसा तालिका, एक ऐसा टेबल बना हुआ है यहां पे जो ये बता रहा है कि किस किस इनपुट के लिए क्या क्या वाई होगा, आउटपुट होगा। मतलब इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन बताता है, एक ऐसा टेबल, उसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो आपको यही ना कर रहा है कि इन दोनों इनपुट से आउटपुट कैसा दिखेगा, उसके रिलेशन को दर्शाने वाला टेबल इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल, इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। एग्जाम में कभी कभी आता है डिफाइंड ट्रुथ टेबल, नोट्स में एक अच्छा लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आ टेबल शोइंग द आउटपुट विथ ऑल द पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। एक ऐसा टेबल जो आउटपुट को दिखाए जितना भी इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकता है। अरे यही ना इनपुट हो सकता है, तो 0 0 हो, या तो 1 1 हो, या तो 0 1 हो, या तो 1 0 हो। कोई बोलेगा हम पहले 1 1 लिख देंगे, लिख दो, लिख दो। तुम कोई भी ऊपर नीचे पहले कर सकते हो, लेकिन जितना पॉसिबिलिटी है उन सारे को दिखाने वाला जो टेबल होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रुथ टेबल। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एंड गेट। ये आपका एंड गेट के बारे में था। अब आते हैं एक और कहानी। मान लो ऐसे ये बल्ब है, एक स्विच यहां, एक स्विच यहां है, और यहां पर बैटरी लगा दी, यहां पे बैटरी लगा दी। ये आउटपुट Y है, ये इनपुट A है, ये इनपुट B है। तो एक इनपुट A बनाया, एक इनपुट B बनाया और आउटपुट Y बनाया। चलो अब सोचा जाए, अब फिर सोचा जाए। चलो दोनों को ऑफ रखो, A भी स्विच खुला, B भी स्विच खुला, बताओ बल्ब जलेगा या नहीं? बोलेंगे बैटरी से करंट निकलेगा, देखेगा यहां भी सर्किट टूटा है, यहां भी सर्किट टूटा है, बैटरी से करंट नहीं निकलेगा, तो यहां आउटपुट नहीं मिलेगा। चलो एक काम करो, ए को बंद कर दो, ए को बंद कर दो, बी को ऑफ रखो। अब बताओ बल्ब जलेगा या नहीं? बोलेंगे देखिए सर यहां से करंट निकला, इधर वाला सर्किट कंप्लीट हो गया, ये सर्किट कंप्लीट है। भले नीचे से करंट नहीं जाएगा, सर्किट खुला हुआ है, लेकिन ऊपर से सर्किट कंप्लीट है। तो इस बार फिर मेरा जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा, आउटपुट मिलेगा। चलो फिर सोचो, अब हम ए को स्विच ऑफ कर दे रहे हैं और बी को स्विच ऑन कर दे रहे हैं। बोलेंगे देखिए सर अब सर्किट नीचे से कंप्लीट हो गया। अब बल्ब को नीचे या ऊपर से क्या मतलब? बल्ब को मतलब है कि सर्किट कंप्लीट है कि नहीं। तो आपके में फिर बल्ब ऑन रहेगा, क्योंकि इस बार ए भले 0 है, बी 1 है, लेकिन आउटपुट मिलेगा। एक काम करो, दोनों को ऑन कर दो, दोनों जगह स्विच ऑन कर दो। बोलेंगे ठीक है सर करंट आगे बढ़ जाएगा, I1 में और I2 में। आप लोग किरचॉफ लॉ पढ़ा है, और दोनों मिलके फिर इधर करंट होगा, मतलब बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा, तो फिर आपको आउटपुट मिलेगा। इस बार क्या देख रहे हैं? इस बार पिछली बार क्या था? ए और बी, ए और बी, हिंदी वाला और बी दोनों रहेगा तो आउटपुट मिलेगा। और इस बार देख रहे हैं या तो ए रहे तो भी मिल जाएगा, या तो बी रहे तो भी मिल जाएगा। और या का अंग्रेजी होता है और, या का अंग्रेजी होता है ओ और। वो दोनों और में कंफ्यूज मत करना, एक हिंदी वाला और था एंड वाला और इस बार अंग्रेजी वाला और मतलब या। तो इस बार लॉजिक बैठाओ तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 1 आगे गड़बड़ है, मल्टीप्लाई का लॉजिक नहीं लगेगा।
0 प्लस 0 0, ठीक है। 1 प्लस 0 1, ठीक है। 0 प्लस 1 1, ठीक है। और बाइनरी में 1 प्लस 1 1 होता है। तो इस बार लॉजिक लग गया a प्लस बी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। a प्लस बी का लॉजिक लग गया, a प्लस बी का लॉजिक लग गया। और इसके लिए जो हम लोग सिंबल इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे, इस तरह का बना हुआ, जिसमें इनपुट हो गया ए, ये इनपुट हो गया बी, और ये आउटपुट हो गया वाई। इस बार वाई होगा ए प्लस बी। एंड विच गेट इज दिस? दिस इज और गेट। तो और गेट में क्या होगा? मल्टीप्लाई या ऐड? एडिशन। और गेट, बस यही तो कंफ्यूज एग्जाम में नहीं होना है। बच्चा यही में उल्टा पुल्टा करता, और में इंटू कर देता और एंड में जोड़ देता है। यही तो सीखना है, और है बहुत आसान। इस बार और गेट में बूलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट हो गया, और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, और ये और गेट का ट्रुथ टेबल हो गया। ये ट्रुथ टेबल हो गया और गेट का, ये और गेट का सिंबल हो गया। चलो ठीक है। तो एक गेट हम लोगों ने पढ़ा एंड गेट, एक गेट हम लोगों ने पढ़ा और गेट, और एक तीसरा गेट है नॉट गेट। ये 3 प्राइमरी गेट है, ये 3 प्राइमरी गेट है। और इन तीनों गेट से फिर 2 गेट और बनता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी गेट कहते हैं। कैसे बनता है देखेंगे, पहले तीनों प्राइमरी पढ़ लेते हैं। आइए तीसरा देखते हैं, नॉट गेट के बारे में। नॉट का मतलब ही होता है ना, नहीं, नहीं। इसमें एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। अब जो फिगर दिख रहा है इसके अनुसार जवाब दो। यहां से करंट निकलेगा, यहां करंट आएगा, यहां स्विच खुला हुआ है, तार टूटा हुआ है, तार टूटा हुआ है, करंट यहां चला जाएगा। सर्किट देख लो कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है? सर्किट कंप्लीट है, तार टूटा हुआ है, सर्किट कंप्लीट है। तो यहां लिखेंगे ए, और आउटपुट ए जब 0 है तो आउटपुट 1 है। चलो अब यहां स्विच को हम बंद कर दिए, स्विच को हम बंद कर देंगे ना, तो करंट का प्रॉपर्टी है कि करंट शॉर्टेस्ट पाथ लेके चलता है रेजिस्टेंस का। तो इस रास्ते का रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो सारा का सारा करंट यहीं से घूम के चला आएगा, ऊपर जाने वाला नहीं है। या ऐसे भी सोचो, इस पॉइंट को एम कर दो और इस पॉइंट को एम एन कर दो, तो एम यहां तक चलाएगा, एम मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। तो करंट का फ्लो नहीं होगा। इसी को बोलते शॉर्ट सर्किट, इसी को बोलते शॉर्ट सर्किट। रेजिस्टेंस ही मौजूद नहीं है, रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। आप लोग देखे भी होंगे, किए भी होंगे। आप क्या करो कि एक ही पलक में तार को घुमा करके डाल दो, देखना उड़ जाएगा। बीच में रेजिस्टेंस से नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तुम्हारा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तुम्हारा। तो आप इसमें क्या देखा? इसमें हम ये देखा कि हम जब इसको बंद कर देंगे तो करंट का फ्लो इधर से इधर ही रह गया, बल्ब तक गया ही नहीं। मतलब ये जब 1 है तो ये 0 है। तो भैया हम बोल रहे हैं ना तो तुम बोल रहे हो हाँ, हम बोल रहे हैं हाँ तो तुम बोल रहे हो ना। मतलब हम जो भी बोल रहे हैं तुम उसको ना कर दे रहे हो, इसलिए नाम पड़ गया नॉट गेट। जब इन्वर्टर एग्जाम्पल हो गया, इन्वर्टर गेट भी कहते हैं इसको। लाइट अभी है लाइट, तो इन्वर्टर ऑफ है, सप्लाई नहीं दे रहा है। और लाइट अभी ऑफ हो जाएगा, इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, इन्वर्टर गेट है। जब इनपुट नहीं रहेगा तो आउटपुट देगा, और जब इनपुट रहेगा तो आउटपुट नहीं देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट गेट, और इसका सिंबल होता है ये। इसमें क्या है? इसमें एक इनपुट है और एक आउटपुट है। बोलोगे इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हुआ? अरे उलट दिया, ये मल्टीप्लाई थोड़ी हुआ, उलट दिया। और इसका सिंबल होता है, ऊपर में बार लगा देते हैं, ए बार।
बार मतलब होता उलट जाना, ऊपर में डैश लगा दिया, बार लगा दिया, उलट गया। ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया, ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, और ये सिंबल का नाम हो गया नॉट गेट। तो ये तीन हम लोगों के पास प्राइमरी गेट है। अब इन तीन गेट के हेल्प से दो गेट और बना लेते हैं, सेकेंडरी गेट उसको बोलते हैं। एक का नाम है नैंड गेट और एक का नाम है नॉर गेट। एक का नाम नैंड गेट, एक का नाम नॉर गेट, और एक और होता है जॉर गेट, वो अलग सा चीज है। जॉर गेट क्या होता है अलग से देखेंगे। तो ये नैंड गेट है और वो नॉर गेट है, नाम से ही क्लियर है। नैंड गेट मतलब क्या? नैंड गेट का मतलब ये एंड गेट ले लो और एंड गेट के आगे में नॉट गेट जोड़ दो, ये दोनों मिलके बन गया नैंड गेट। मतलब नैंड गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन नैंड गेट। तो आप नॉर गेट के बारे में सोचो, और गेट प्लस नॉट गेट, और गेट और नॉट गेट को जोड़ देंगे, नॉट गेट और गेट को जोड़ देंगे तो नॉर गेट बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा। इसका ट्रुथ टेबल कैसा लिखाएगा सोचो थोड़ा, इसका ट्रुथ टेबल कैसा लिखाएगा सोचो थोड़ा। तो बोलेंगे इनपुट है ये है बी, और ये आउटपुट क्या है वाई। ए बी आउटपुट वाई। आइए साथ में लिखते हैं, रटना तो है नहीं, समझना है। या तो दोनों 0 0 होगा, या तो 1 0 होगा, या तो 0 1 होगा, या तो 1 1। यही ना चार पॉसिबिलिटी है। अब तुम ये बताओ, ये वाला गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है कि जोड़ता है? ये मल्टीप्लाई करता है, और ये मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको ये उलट देगा। तो बताओ 0 इंटू 0, 0 को उलट देंगे 1 होगी। 1 इंटू 0, 0 को उलट देंगे 1। 0 इंटू 1, 0 को उलट देंगे। 1 इंटू 1, 1 को उलट देंगे, हो गया आंसर। वेरी सिंपल। इसमें क्या हुआ, ए और बी को मल्टीप्लाई किए और उसके बाद उलट दिए, ऊपर में बार दे, ए और बी को मल्टीप्लाई करके उलट दिए। ये मेरा हो गया नैंड गेट हो गया। तो नैंड गेट का एक सिंबल वो भी होता है, और नैंड गेट का एक सिंबल ये भी होता है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये वाई हो गया ए इंटू बी के ऊपर बार। मतलब नैंड गेट या तो दोनों गेट को अलग अलग बना के दिखाओ, या नॉट गेट का जो गोला है उसको ला के आगे में चिपका दो। तो ये सिंबल हो गया नैंड गेट का, बोथ आर इक्वल। उम्मीद है कि आप लोग नॉट गेट का बना लोगे। कैसे बनेगा नॉट गेट का? तो बोलेंगे एक बार ए लीजिए, बी लीजिए, वाई लीजिए। इसमें एक बात तो कंफर्म है कि पहले जुड़ेगा, और जुड़ के जो आएगा उसको फिर उलट देंगे। अगर मान लो आगे में एक और नॉट गेट लगा देते, एक बार उलट देते, दो ठो बार दे देते है। आओ एक बार 0 0 करो, 0 1 करो, 1 0 करो, 1 1 करो। तो चलो जोड़ो, 0 प्लस 0 उलट देंगे 1, 0 प्लस 1 उलट देंगे, 0 1 प्लस 0 1 उलट देंगे, 1 प्लस 1 उलट देंगे। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो नैंड गेट है इसमें कितना 1 आ रहा है, और ये जो नॉर गेट है इसमें 3 0 आ रहा है। और याद करो जो बेसिक गेट था, बेसिक गेट उसमें 3 1 आ रहा था और में, क्योंकि वहां प्लस था ना, 3 1 और में आ रहा था, और 3 0 एंड में आ रहा था। तो पूछता है ये किस गेट की तरह बिहेव कर रहा है? तो ये किस गेट की तरह बिहेव कर रहा है?
और गेट की तरह बिहेव करता है। समझ में आया? क्योंकि इसमें कितना 1 आ रहा है, 3 1 आ रहा है। ये और गेट की तरह बिहेव कर रहा है। और ये किस गेट की तरह बिहेव कर रहा है? ये एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ये एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। 3 0 आ रहा है। तो चलो, ये हम लोग का 3 प्राइमरी गेट था, 2 क्या था? सेकेंडरी गेट। ये जोर गेट किसको कहते हैं सर? तो इसका मतलब समझो, जोर गेट का मतलब क्या होता है? ये होता है एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट। और गेट थोड़ा याद करो तो उसका ट्रुथ टेबल कैसा बनता है? तो बोलेंगे और गेट का ट्रुथ टेबल बनता है, और गेट बोला ना, और में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं कि जोड़ते हैं? प्लस करते हैं। ए प्लस बी करते हैं। ये 0 0, ये 1 0, ये 0 1 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1। और गेट, और गेट का मतलब हिंदी होता है या मतलब या तो ए रहे तो मिलेगा, या तो बी रहे तो मिलेगा। लेकिन इसमें एक तरह मिक्स हो जा रहा है, ए और बी है तो भी मिल जा रहा है। ये थोड़ा थोड़ा इसमें एंड घुसा हुआ है, 1 into 1 वाला, ए इंटू बी वाला भी घुसा हुआ है ना इसमें। अगर ऐसा हो जाए कि ए इंटू बी पे ये 0 आ जाए, ऐसा हो जाए, तो अब बोलेंगे अब तो पक्का वाला और गेट है। पक्का वाला कैसे पक्का वाला और गेट है? या तो ए होगा तब मिलेगा, या तो बी होगा तभी मिलेगा। दोनों होगा तो भी नहीं मिलेगा, दोनों नहीं होगा तो भी नहीं मिलेगा। और ऐसा अगर किसी में आंसर आता है, इसका कोई सिंबल फिक्स नहीं, इसका सिर्फ सिंबल यही है कि ऐसे करके ऐसे कर देता है, ऐसे बना देता है। सिंबल डिपेंड करता है कैसा फिगर दिया, हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल उसके अनुसार। उसमें क्या देखोगे कि अगर ऐसा कंडीशन है केवल ए या केवल बी रहने पे आउटपुट मिले, और दोनों रहे तो आउटपुट नहीं मिले, दोनों नहीं रहते तो नहीं मिलेगा, तब उस गेट को क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट होता है ना, ये एक्सक्लूसिव शोरूम है इस कंपनी का, मतलब उस शोरूम में जाएंगे तो रिबॉक के अलावा कोई और कंपनी का सामान। उसी तरह से एक्सक्लूसिव और गेट है, इसमें किसी तरह का दूसरा गेट का मिक्सअप नहीं है, इसको बोलते हैं जोर गेट। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, आइए इसी का हमको ट्रुथ टेबल बनाना है। एक फिगर दे दिया है और आपसे पहला सवाल तो मेरा ये है, नेम द गेट। ए गेट और बी गेट का नाम बताइए। तो ए वाला मेरा और गेट है और बी वाला मेरा, आगे में गोला दिख रहा होगा, बी वाला मेरा नैंड गेट है। अगर गोला ना होता तो एंड गेट होता, नैंड गेट है। अब इसका हमको ट्रुथ टेबल बनाना है। तो देखिए, आप देखिए यहां पे ध्यान से, ये 0 देंगे और इसको भी 0 देंगे। अगर इसको हम 0 दे दिए तो ये कनेक्टेड है, तो पक्का है कि इसको भी 0 मिलेगा। कनेक्टेड है। ऐसा हो सकता है कि इसको 0 दे या फिर इसको 1 दे, नहीं, ये कनेक्टेड है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग नेमिंग कर लेंगे, ए बी और ये वाला सी, या ए बी तो गेट का नाम दे दिया है, कोई और अल्फाबेट इस्तेमाल कर दो। मान लेते हैं ये एम, ये एन और ये एन, तो यहां भी कौन पहुंचेगा? एन। पक्का है कि एन ही पहुंचेगा। और आउटपुट वाई। तो चलो, एम है मेरे पास, एन है मेरे पास और वाई है मेरे पास। आइए, एम पे दिया 0, एन पे दिया 0, फिर इसको 0, इसको 1, इसको 1, इसको 0, दोनों 1 1। इतना पॉसिबिलिटी है, दे दिए। अब इसके बाद आराम से
इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्सेंट्रेशन। है तो बहुत आसान, बट इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्सेंट्रेशन। बताओ ये एम और एन का जो आंसर आएगा, ये मान लेते हैं जी, एम और एन का आंसर जी, और जी और एन का आंसर वाई हो जाएगा। तो चलो एम और एन, ये गेट क्या करेगा, जोड़ेगा ना, तो 0 + 0 0, ये जी आया 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 हो गया मेरा जी। अब कौन मिलेगा, जी और एन, और एन वही है जो यहां एन दिए थे, आप एन के वैल्यू को आप नहीं बदल सकते। और ये गेट क्या करेगा, इंटू करके उलट दे, तो 0 × 0 उलट देंगे, 1 × 1 1 उलट देंगे, 0 × 1 उलट देंगे, 1 × 1 उलट देंगे, 0। दिखा आप लोगों को, देखो 0 0 पे भी 1 आ जा रहा है, इसका मतलब ये कोई खास गेट, अगर ऐसा होता कि 3 0 या 3 1 आता तो सोचते एंड गेट है कि और गेट है, या जॉर गेट भी होता, अगर ये 1 1 पे तो 0 है अभी तक चलता, 0 1 पे 1 है अभी भी चलता, लेकिन यहां 0 1 पे 0 आ गया, 0 और 1 पे 1 आना चाहिए था जॉर गेट में, ए और बी में कोई भी एक रहेगा तो ये ना आयन गेट है, ना और गेट है, ना नैंड गेट है, ना जॉर गेट है, बस एक गेट है, सिंबल बन गया, इसके ट्रुथ टेबल बन गया, काम खत्म हो गया। चलो एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं। चलो ये कौन सा गेट है, तो पहला सवाल तो ये कौन सा गेट है, कितने लोगों को दिख रहा है कि नैंड गेट है। दूसरी बात, यहां ए कर दिया, यहां ए कर दिया, क्योंकि दोनों कनेक्टेड कर दिया, तो आप अलग अलग नेमिंग नहीं कर सकते, बी करोगे भी तो ए का वैल्यू लिखे पड़ेगा, और आउटपुट हुआ तो बताओ क्या लिखेंगे, ए और वाई जो होगा ये इंटू कर, ये क्या करता है इंटू करेगा, और इंटू करके उलट देगा, कितने लोग को दिखा इंटू का उलट देगा। अब बताओ 0 0, क्या 1 0 पॉसिबल है, हाँ या ना, बोलेंगे नहीं सर कैसे, 0 1 नहीं पॉसिबल, कनेक्टेड है सर, आपका दो ही पॉसिबिलिटी, या तो दोनों 0 हो या तो दोनों 1 हो, सिंपल सा बात। अब बताओ ये इंटू करेगा तो 0 × 0 उलट देंगे, 1 × 1 उलट देंगे, तो 0 का 1 और 1 का, इसका मतलब भले ही ये तुम्हारा नैंड गेट है, लेकिन ये नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब एग्जाम में आ जाए कि नॉट गेट का कोई दूसरा सिंबल बना दो सेकेंडरी गेट के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा नैंड गेट, ये बन जाएगा नैंड गेट। ऐसे भी जानो कि नैंड गेट वो गेट होता है जिससे सब गेट बन सकता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इसलिए इसको हम लोग बेसिक गेट भी कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। इस गेट से सारा गेट का आउटपुट मिल सकता है, नैंड गेट अलग अलग तरीका से जोड़ेंगे आंसर आएगा। चलो एक दो सवाल और बनाते हैं हम लोग, और आपका काम क्या है, हम बना करके जब छोड़ेंगे, जितना भी अब तक प्रीवियस ईयर में आया है आप सारा बना जाओ, उसमें कोई दिक्कत आता है तो फिर हमसे आके पूछो। ये रिवीजन का मतलब ये कि पढ़ा दिए फिर उसी दिन जाके कवर अप करो, बाकी तो कवर अप करो ही, लेकिन जो टॉपिक होता जा रहा है फिर उसको कवर अप करो, उसको याद करो, अब अलग से कोई टाइम थोड़ी आएगा। देखिए यहां ध्यान से, इतना लंबा लंबा गेट तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सिंपल ही आता है।
मान लो ऐसा कोई गेट दे दिया और इसका बोला है कि हमको आउटपुट लिखिए। इट्स ऑल अबाउट अ कॉन्सेंट्रेशन। 100% इतना लंबा गेट नहीं आएगा, 2 ही 3 गेट आएगा ज्यादातर तो तुम देखोगे बस एक तो गेट देता, बोलता नाम बताओ, बोलता है ट्रूथ टेबल लिख दो, बोलता है बुलियन एक्सप्रेशन लिखो। 3 नंबर का हो गया सवाल। नाम बताने पे 1 नंबर, ट्रूथ टेबल लिखने पे 1 नंबर, बुलियन एक्सप्रेशन लिखने पे 1 नंबर। और ये सब दे दिया तो ये सब 5 नंबर में दे देता है। तो देखो यहां ध्यान से, आओ इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको हम क्या बोला, अल्फाबेट लिख दो, ए बी। ये बी कनेक्टेड है तो ये भी बी ही होगा। ये सी हो गया, ये सी और बी का आंसर डी हो गया। यहां पर ये इंडिविजुअल है, कोई अलग से नाम दे दो ई। और ये कनेक्टेड यहां ई हो गया, और ये यहां पर हो गया जी, और ये यहां पर हो गया एच, और ये यहां पे हो गया वाई। सब पॉइंट्स का नाम दे दिए और फिर बोल रहे देख के छापोगे कोई फायदा नहीं। और सबके आंसर एक जैसा है, अगेन जरूरी नहीं है, कोई ऊपर नीचे 0 1 1 0 कर सकता है। तो इस सबका आंसर ये बुक में दिया हुआ नहीं रहता है, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से वैल्यू लेकर के बनाता है। तो बोलो एग्जाम में ऐसा देता है कि उसका एक यूनिक आंसर है, एक सिंगल आंसर है। आपको जो है समझ में आना है, बस बना देना है। तो चलो क्या क्या नेमिंग है मेरे पास, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, जी है, एच है और वाई है। चलो ए और बी तो इंडिविजुअल है, 0 0 1 0 0 1 1 1। अब इसके बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, पहला वैल्यू ही तुम दे सकते हो ना। अब जो करेगा वो गेट करेगा, तो ये इंटू करेगा ना और उसका दिए उलट देगा। तो चलो 0 इंटू 0 0 उलट देंगे, ए और बी का सी आंसर आ रहा है। 1 इंटू 0 0 को उलट देंगे 1, 0 इंटू 1 0 उलट देंगे 1, 1 इंटू 1 उलट देंगे, हो गया। अब बी और सी का आंसर कौन आ रहा है, आप देख सकते हो बी और सी का आंसर डी आ रहा है। फिगर में पहले क्लियर करो, सब एक बार में नहीं देखना। बी और सी का आंसर डी, और बी करेगा क्या, जोड़ेगा और फिर उलट देगा। तो चलो जोड़ो, 0 प्लस 1 1 उलट देंगे 0, 0 प्लस 1 1 उलट देंगे 0, 1 प्लस 1 1 उलट देंगे 0, 1 प्लस 0 1 उलट देंगे 0, हो गया। अब इसके बाद डी और जी का आंसर एच आ रहा है, और जी का आंसर कौन देगा, ई। तो चलो डी तो मेरे को मिला हुआ है, अब ई को तुम्हारा अगेन फ्री हैंड हो गया, ई तुमको जो देना है दो, तुमको जो देना है दो। तो चलो हम दे दे रहे हैं 0 1 0 1 दे दिए, हम सबको 1 दे दे, सबको 0 दे दे, मेरी मर्जी। चलो लेकिन कुछ ऐसा दे दिया आर्बिट्ररी नंबर। आओ तो बताओ डी और ई, पहले बताओ ई का आंसर कौन है, जी। तो 0 का 1 बन जाएगा, 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0 होगी। हम किसको देखा अभी, ई को देखा, और ई और जी को और कोई से मतलब ही नहीं है। ई में डाला, जी से निकला, अब बीच में नॉट गेट है, उसको वो उलट दिया। अब डी और जी का आंसर है एच, डी और जी का आंसर है एच। तो डी देखो और जी देखो, और इन दोनों का आंसर है एच। तो चलो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा डी और जी। तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 बस एक कंसंट्रेशन रखना। एक जगह आपका 1 और 0 उल्टा पुल्टा हुआ, काम खत्म, गलती हो जाएगा पूरा। चलो अब क्या करना है, एच और ई, एच और ई, अब इन दोनों को देखना, एच को और ई को। तो ये वाला गेट क्या करेगा, जोड़ेगा। तो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0, हो गया आंसर, फिनिश। उम्मीद है कि इस तरह का आप लोग बना सकते हैं।
एनसीईआरटी में 4-5 क्वेश्चन दिया, इस तरह का फिगर बना हुआ है। होमवर्क में आप लोग उस सबको बना लीजिएगा। नया बुक में हमको लगता है नहीं है, लास्ट ईयर के एडिशन में मिलेगा, तो आपके किसी फ्रेंड का लास्ट ईयर वाला होगा, उससे बना लीजिएगा। नहीं तो फिर मेरे नोट्स में सब है, मेरे नोट्स में सब बना हुआ है, वहां से बना लीजिएगा। सो आइए इसमें एक और चीज आपको हम पढ़ा देते हैं, वेव फॉर्म। वेव फॉर्म समझोगे ध्यान से, वेव फॉर्म के बारे में कॉन्सेंट्रेट करोगे। वेव फॉर्म देखो, ये हुआ 2 इनपुट, ये हुआ आउटपुट, ये हुआ ए, ये हुआ बी। तुम आउटपुट बताओ यहां क्या लिखे, तो आउटपुट लिखेंगे ए इंटू बी। और तुमको ऐसे करके एक फिगर दे दिया है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ। ऐसे करके एक फिगर दे दिया है, एक फिगर तुमको ऐसे दिया है, आइए अब आपको क्या बोल दिया है, अब आपको सवाल है इसका आउटपुट बना दो। ये फिगर दे दिया है और बोल दिया है कि एंड गेट है, एंड गेट का आउटपुट बना दो। ऐसा फिगर दे दिया, एंड गेट का आउटपुट बना दो। पहले है क्या, इसको समझते हैं। ये है क्या, इसको समझते हैं। आप बोल रहे हैं कि एंड गेट का आउटपुट बना दो, पहले का है, का बना हुआ है, समझो ध्यान से। देखो सबसे पहले क्या करो, जहां जहां पर ये डिफरेंशिएट हो रहा है वहां पे एक लाइन खींच लो। हमारे पेशेंस के इम्तिहान मतलब बेइज्जती कर देंगे, हम स्टेज पे बुला के कैमरा पे एकदम। बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं पीछे से, हम खेलने के लिए बैठे हुए हो तो उठ के निकल जाओ बाहर। आज हम अमर हो जाओगे बेइज्जती में। जितना बच्चा देखेगा, जब भी वीडियो देखेगा, नाम भी आएगा और बेइज्जती भी होगा। देखिए आप एक चीज पे ध्यान दो, हम ये जो खींच दिए हैं इसको खींचा कैसे है। देखो यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक है। अगर मान लो ये बीच का लाइन हम नहीं खींचते, ये वाला लाइन हम नहीं खींचते। अब यहां पे एक कंफ्यूजन था कि ये पूरा नीचे है और ये ऊपर नीचे दोनों हो रहा है। हम इस तरह से डिवाइड किए हैं कि अलग अलग तरह का एक साथ आ जाए। जैसे ये यहां से यहां तक एक जैसा है, ये यहां से यहां तक एक जैसा है, ये एक जैसा, यहां से यहां तक एक कहानी। मतलब जहां पर फेस चेंज हो रहा है वहां से हम इसको अलग अलग कर दिए। देखो ये यहां से यहां तक एक जैसा, यहां से यहां तक एक जैसा, यहां से यहां तक एक जैसा है और फिर यहां से यहां तक एक जैसा है। अभी हम 2-4 क्वेश्चन और करेंगे तो प्रैक्टिस होगा कैसे फेस चेंज करना है। अभी भी हम लोग ये नहीं समझा कि है क्या और समझते ही क्या है। देखो मान लो मेरे पास 2 रिमोट है, इनपुट ए वाला है और एक इनपुट बी वाला है। 2 रिमोट है मेरे हाथ में। हम दोनों रिमोट को पहली बार में यहां से अगर स्टार्ट करें तो यहां से यहां तक t ग्रेटर देन 0, मतलब यहां पर टाइम 0 से स्टार्ट हुआ। अब 0 से स्टार्ट हुआ, समथिंग समथिंग समथिंग, मान लो 5 सेकंड बीता, इसको भी कितना सेकंड बीता, 5 सेकंड। 5 सेकंड तक ऊपर वाला को ऑन बोलते हैं, नीचे वाले को ऑफ बोलते हैं। तो 5 सेकंड तक ए वाला ऑन था और बी वाला ऑफ था।
मतलब 5 सेकंड तक ए वाला 1 था और बी वाला 0 था। फिर मान लो या 5 सेकंड के बाद यहां पे 2 सेकंड बीता, तो बोलोगे आप 2 सेकंड का है बोलने का कि देखो पहला टाइम इंटरवल इतना और फिर बहुत कम समय का इंटरवल दिया उसके कंपैरिजन में, तो यहां का टाइम इंटरवल स्मॉल है। तो अगला 2 सेकंड तक मतलब ये वाला टाइम हो गया t इज इक्वल टू t1, t इज इक्वल टू t1। यहां से यहां तक 2 सेकंड में ये कहां है नीचे, तो ये हो गया 0 और ये भी कहां है नीचे, ये भी हो गया 0। अब फिर ये यहां से यहां तक मान लो 3 सेकंड बीता, आप देख सकते हैं कि इसके लंबाई के मुकाबले ये लंबाई ज्यादा है, तो अगला 3 सेकंड में मतलब t इज इक्वल टू t2, अगला 3 सेकंड में ये क्या है 0 और ये क्या है 1। अब फिर देख सकते हो ये थोड़ा छोटा टाइम इंटरवल है, तो अगला कुछ सेकंड में जो भी सेकंड बीता हो 2.5 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड 1.5 सेकंड, अगला टाइम इंटरवल में t2 से t3 के बीच, t2 से t3 के बीच b वाला 0 है, a वाला 0 और b वाला भी 0 है। उसी तरह मतलब ये जो दिखा रहा है ना ये टाइम इंटरवल दिखा रहा है। जैसे यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल क्या दिख रहा है वेरी वेरी स्मॉल। इस दौरान ए वाला क्या है 1 ऊपर है और बी वाला क्या है 0। यहां पर ए क्या है 1 और ये क्या है 1, वो दोनों ऊपर है। ये कंपैरिजन है, ये रिफरेंस लाइन है, इसके कंपैरिजन में ऊपर नीचे देखना है। अब बताओ, अब तुम बताओ ये वाला क्या है बोलो 0 नीचे है ना, और ये वाला क्या है 1, ये क्या है 0 और ये क्या है 0 और ये क्या है 1 और ये क्या है 1 और ये क्या है 1 और ये क्या है। तो देखो फिर हम बोल रहे हैं हम जो डिवीजन किया है इस तरह से डिवीजन किया था कि 0 और 1 हमको अलग अलग दिखे। सोचो कि अगर हम यहां से ये वाला लाइन उड़ा देते, अगर हम ये वाला लाइन यहां से उड़ा देते, ये नहीं डिवाइड करते यहां पे, तब तो फिर यहां पर नहीं डिवाइड करेंगे, यहां पर इस तरह से नहीं डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये मिक्स हो जाएगा ना 0 1 0 0 मिक्स हो जाएगा। हम चाहते हैं सबका अपना अपना एक टाइम इंटरवल दिखे, तो ऐसे कर दिए। यहां से फेस चेंज हुआ था, जैसे एक और यहां पे कर लेते हैं, जैसे मान लो ऐसे करके दिए हैं और एक ऐसा है, क्या आपको लगता है कि आप डिवाइड कर सकते हो अलग अलग फेज में? बोलेंगे यस सर, देखिए एक ये हो गया, यहां से डिवीजन आएगा। कोई बच्चा यहां से किया तो देख लो बीच में मिक्स कर जा रहा है, इसका मतलब एक डिवीजन यहां भी मारे पड़ेगा, एक डिवीजन यहां मारे पड़ेगा, एक डिवीजन यहां लेना पड़ेगा, एक डिवीजन यहां लेना पड़ेगा। यही तो आपको करना है, यही तो आपको करना है। अब इसके अनुसार बताओ कौन 0 कौन 1, तो बताओ ऊपर वाला 1, ऊपर वाला 1, ये वाला, 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 हो गया। और अगर तुम ये सीख गए तो अब तुमसे बोले कि एंड गेट का बनाओ हमको, एंड गेट का आंसर, एंड गेट का, तो एंड गेट में क्या करते हैं इनटू, तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। कितने लोगों को दिख रहा है क्या कर रहे हैं? उसके बाद 1 इंटू 1, अरे ये तो 0 इंटू 1 0, चलो इसके बाद 1 इंटू 1 ऊपर भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा। फिर 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, उसके बाद फिर बोलो 0 इंटू 1 0। हो गया आंसर, हो गया आंसर। अरे ये 0 है ना, ये 1 है, हो गया आंसर। तो देखो ये सवाल बिहार बोर्ड में हमको नहीं लगता आया है आज तक, सीबीएसई में आता था तो सीबीएसई के सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ था। बिहार बोर्ड का कोई ठीक नहीं है, हो सकता है वो तो देता हो तो पहले बता ना, पहले जो निकल चुका है बुक से कई साल पहले निकल चुका है, फिर भी वहां से वो क्वेश्चन डालता है, और जो भी डालता हम लोग सबको कवर अप करेंगे अब इसमें। चलो एक और हम बना रहे हैं। अब कुछ तो आइडिया है तुम्हारे पास ना, कुछ रफ आइडिया है कि वेव फॉर्म में काम करना है, तो अब हम एक फिगर बना रहे हैं, उसके हेल्प से हम लोग सारा गेट का आंसर लिखेंगे।
और जो टाइम मेंशन किया था T1 से T2, T2 से T, वो सिर्फ टाइम इंटरवल बताता है कि यहां से यहां के बीच में वो ऑन है, वो ऑफ है। देखो यहां अब आपके पास कुछ आइडिया है, ये बात याद रखिएगा। चलो, ये दो गेट मैंने बना दिया, दो इनपुट मैंने बना दिया। क्या बनाया मैंने? दो इनपुट। और आपसे अब हम पूछ रहे हैं इसका सारा आउटपुट बना दो। सारा आउटपुट मतलब एंड बना दो, और बना दो, नैंड बना दो, नॉट बना दो। नॉट तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि नॉट में एक इनपुट होता और एक आउट। बोलेंगे नॉट बना दो, तो बोलेंगे इसका नॉट बना दो। बोलेंगे इसका नॉट बनाना है, बहुत आसान। जो वन है उसको जीरो, जो जीरो है उसको वन। अरे उल्टा नहीं समझा क्या कर रहे हैं? कितने लोग समझा कि नॉट बन गई? उसका अपोजिट, जीरो का वन कर देंगे, वन का जीरो कर देंगे, नॉट बन गया। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉट गेट में नॉट बन गया। चलो आओ, इसको कैसे करें सर? तो सबसे पहले तो तुम डिवीजन कर लो। सबसे पहले तुम डिवीजन करो, ये एक डिवीजन। कुछ छूटेगा क्या? छूटा क्या? छूट गया? मतलब डिवीजन ऐसा करना है कि 0 1 1 0 दिख जाए, खत्म बात, दिख जाए। अब तो रेफरेंस लाइन है। चलो अब बनाओ, हमको बनाना है एंड गेट का। एंड गेट का बनाना है। सोचो एंड गेट का कैसा बनेगा। तो पहले सोचो कि एंड गेट में करते क्या, मल्टीप्लाई करते हैं कि जोड़ते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिख दो, ये क्या है ऊपर में? वन। और ये क्या है? ये क्या है? जीरो, जीरो, वन, जीरो, जीरो, वन, वन, जीरो, जीरो, वन। हो गया। वो तो रेफरेंस लाइन है तुम्हारा। 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0। चलो अब एंड गेट है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 फिर 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0 0 0। होगी। कितने लोग समझ? कितने लोगों को लगता है कि और गेट का बना दो? प्लस कर देंगे, क्या होगा? 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 0 0 0। होगी। कहाँ पे हो? अच्छा आखिरी में, ठीक ठीक ठीक, होगी। समझ में आया? कितने को लगता है कि नैंड गेट बना दोगे? कितने लोग नैंड गेट बना दोगे? अरे एंड गेट जो बनाए हो, यही ना होता है नैंड गेट। कितने लोग नॉट गेट बना दोगे? और गेट जो बनाए हो तो नॉट गेट बन जाएगा तुम्हारा। तो हम लोग क्या क्या सीखा? हम लोग लॉजिक गेट में ये जाना कि तीन तरह का प्राइमरी गेट होता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। उन प्राइमरी गेट से दो गेट और बनता है, सेकेंडरी गेट जिसको बोलते हैं नैंड गेट और नॉट गेट। एक एक्सक्लूसिव और गेट होता है,
जो ये बोलता है कि जब ए और बी सिर्फ कोई एक रहेगा तभी आउटपुट मिलेगा, नहीं तो आउटपुट नहीं मिलेगा। और इसका कॉम्बिनेशन ऑफ गेट समझा, ये समझा कि दो इनपुट अगर कंबाइंड है तो एक ही तरह का वैल्यू ले सकते हैं, फिर दो अलग अलग वैल्यू नहीं ले सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने वेव फॉर्म समझा। वेव फॉर्म समझा कि वेव फॉर्म कैसे ऊपर वाला 1 कहलाता है, नीचे वाला 0 कहलाता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द लॉजिक गेट। आपका काम अब है इतना का हेल्प से जितना बन सकता है बनाओगे। आइए हम लोग आगे कुछ देखते हैं।